कुछ सांसदों ने बैरिकेडिंग क्रॉस करने की कोशिश की, जिसमें अखिलेश यादव की आपने तस्वीरें देखी थी। लेकिन फिलहाल अभी डिंपल यादव प्रियंका गांधी के साथ बैठी हुई हैं। टीएमसी की जो सांसद हैं, महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, सुष्मिता सेन, ये तमाम जो सांसद हैं वो इस वक्त प्रोटेस्ट करने के लिए बैठी हुई हैं। जमकर नारेबाजी की जा रही है और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट ये डालने की कोशिश विपक्ष कर रहा है कि जनता के बीच में कम से कम ये कंफ्यूजन तो पैदा हो, ये सवाल तो पैदा हो कि चुनाव आयोग कुछ तो गड़बड़ी कर रहा है, चुनाव आयोग कुछ तो वोटों की चोरी कर रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग बार बार ये कह रहा है कि आप लिखकर अपनी शिकायतें दीजिए, हम 300 सांसदों को एक साथ अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए 30 सांसद आ जाइए, 30 सांसद आकर अपनी शिकायत दर्ज करवा दीजिए। लेकिन 30 सांसदों के जाने का हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से उनको एक दस्तावेज पेश करें। अभी हमें यहीं रोका गया है, निर्वाचन सदन तक हमें चलने नहीं दी जा रही है। तो ये तो यहीं तो पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने संसद की हत्या हो रही है। मोहित भाई थोड़ा आगे आ जाओ। तो 300 सांसदों को जाने दिया जाए, 300 के 300 सांसद जाएंगे चुनाव आयोग को, अपनी शिकायत देंगे। ये बात बार बार जयराम रमेश कर रहे हैं, लेकिन 30 सांसदों की परमिशन सिर्फ मिली है। बैरिकेडिंग लगा दी गई है। अखिलेश यादव तो बैरिकेडिंग पार करके जाने की कोशिश कर रहे हैं, बैरिकेडिंग पर चढ़कर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं सांसद, वो नीचे बैठ गए और नीचे बैठकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। प्रियंका गांधी, डिंपल यादव आपको नजर आ रही है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, ये तमाम लोग हैं जो फिलहाल प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हुए हैं और एक दबाव बनाने की कोशिश, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश लगातार विपक्षी सांसदों की तरफ से की जा रही है। और विजयलक्ष्मी, ये वही मौका है जब एक तरफ अपनी शक्ति का एहसास करा रहे हैं, नैरेटिव भी बिल्ड कर रहे हैं, तो पूरे देश के सामने ये भी तस्वीर रखने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया ब्लॉक के लोग कि हम सब साथ हैं, कोई मतभेद नहीं है हमारे बीच में। बिल्कुल, देखिए, और अनेकता में एकता का मैसेज के पूरा जो इंडिया ब्लॉक है वो साथ आपको इनके होर्डिंग और पोस्टर्स में नजर आ जाएगा। प्राची, हर भाषा में होर्डिंग और क्या कन्वे करना चाह रहे हैं? ये देखिए, यही कन्वे कर रहे हैं, चोरी बंद करो। चुनाव आयोग जागे और इस बात को एक्सेप्ट करें कि जिस तरह वोटों की डकैती लगातार हो रही है और जिस तरह सभी उपचुनावों में और चुनावों में भी देखने को मिला है कि ये वोट प्रतिशत जो बड़ा है, कुंदरकी विधानसभा का हम अभी ले रहे हैं कि जहाँ 77% बीजेपी वोट मिल रहा है, तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे, ये अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। डिंपल यादव, जया बच्चन, इकरा हसन ये कह रहे हैं कि वोटों की चोरी क्यों की गई। उत्तर प्रदेश की कुंदरकी विधानसभा का एग्जाम्पल लेकर आए हैं, वोट प्रतिशत बढ़ा था और यहां हार का सामना समाजवादी पार्टी को करना पड़ा था। इसी को आधार बनाकर सवाल पूछे जा रहे हैं। विजयलक्ष्मी, एकता ही नजर आ रही है चारों तरफ। समाजवादी पार्टी के सांसद एकजुट हैं, कांग्रेस के सांसद एकजुट हैं और सभी मिलकर एक सुर में एक नैरेटिव बड़ा जोर से बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए प्राची, अखिलेश यादव ये जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर सड़क पर बैठे हुए हैं। बैरिकेड तो उन्होंने पार कर लिया है, लेकिन उसके आगे पुलिस ने नहीं जाने दिया। अब ये जो घेरा आपको दिख रहा है सुरक्षा बलों का और कैमरों की, जहाँ पर जमावड़ा दिख रहा है, यहीं पर अखिलेश यादव बैठे हुए हैं ज़मीन पर और यहाँ से आगे जाना चाहते हैं। बैरिकेड पार कर लिया, लेकिन इसके आगे जाने की क्योंकि इतने सारे सुरक्षा बलों की यहाँ पर तैनाती है, इससे आगे जाने की उनको परमिशन नहीं मिल रही है। देखिए, कैमरा पर्सन मुकेश सिन्हा आपको दिखा रहे हैं कि तमाम जो सांसद हैं ये ट्रांसपोर्ट भवन के सामने तमाम बैरिकेड्स को पार करके बैठ गए हैं सड़क पर। इसमें समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद हैं जो यहाँ पर आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। एक अनेकता में एकता का मैसेज भी जो है तमाम विपक्षी दलों के सांसद यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। और एसआईआर, जहाँ तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात है, विपक्ष को लगता है कि ये बिहार जो है ये बिहार में थम जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके बाद ये एक्सरसाइज पश्चिम बंगाल और आसाम में की जाएगी और विपक्ष बार बार आरोप यही लगा रहा है
कि इस एक्सरसाइज से जेन्युइन वोटर्स जो हैं उनका डिलीशन हो रहा है, एक कम्युनिटी स्पेसिफिक वोटर्स जो हैं उसका डिलीशन हो रहा है, जिससे इंडिया ब्लॉक को चुनावी नुकसान होगा। राहुल गांधी ने जिस तरह से अभी थोड़े दिनों पहले बेंगलुरु सेंट्रल जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस तरह से वोटों का मार्जिन बढ़ा और किस तरह से 5 कैटेगरीज में वोटर्स के एडिशन से जो है चुनाव का नतीजा बदला, ऐसे आरोप लगाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। और अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एसआईआर से डिलीशन हो रहा है और ये एक्सरसाइज धीरे धीरे पूरे देश में की जाएगी और इसी नैरेटिव को जनता तक पहुंचाना चाहता है विपक्ष की कोशिश। अब ये है कि ये जो डाउट विपक्ष रेज कर रहा है, ये डाउट जो है आम जनता के मन में भी जाए, जिससे एक अवेयरनेस हो जनता के लेवल पर और लोग सवाल पूछना शुरू करें। ये डाउट कैसे पैदा होगा विजयलक्ष्मी? ऐसे ही पैदा होगा जब 300 सांसद विपक्ष के इंडिया ब्लॉक के एक साथ सड़क पर इकट्ठा होंगे, धरना देंगे। अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता बैरिकेडिंग क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, जब महिला सांसद बैरिकेडिंग क्रॉस करने की कोशिश करेंगी और जो बड़े बड़े नेता हैं, जो माननीय हैं, वो जब पुलिस से बहसा-बहसी करेंगे तो समझा जा सकता है कि जनता के बीच में एक मैसेज जाएगा और वो मैसेज कन्वे करने की कोशिश लगातार इंडिया ब्लॉक के सांसदों की तरफ से की जा रही है। हालांकि आपको चुनाव आयोग का पक्ष भी जान लेना चाहिए। चुनाव आयोग लगातार यही कह रहा है कि आप आइए और लिखित में शिकायत दीजिए, हम जांच करेंगे, आपके आरोपों की जांच करेंगे, लेकिन अगर आप हलफनामा नहीं देते हैं तो इन तमाम आरोपों पर माफी भी मांगनी होगी। जितने भी आरोप विपक्षी दलों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, खासकर राहुल गांधी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, राज्यवार चुनाव आयोग की तरफ से फैक्ट चेक किया जा रहा है, राज्यवार न्योता दिया जा रहा है कि आप आइए, आकर शिकायत तो कम से कम दर्ज कराइए, शिकायत दर्ज कराइएगा तभी हम जांच करेंगे। लेकिन फिलहाल शिकायत दर्ज कराना विपक्ष के सांसदों का मकसद नहीं, राहुल गांधी का मकसद नहीं, इंडिया ब्लॉक के सांसदों का मकसद नहीं। उनका मकसद है कि इस मुद्दे को पब्लिक में लेकर जाएं और बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाएं। और स्पष्ट तरीके से मैंने कहा था, लिखा था खत में कि सभी विपक्ष के सांसद शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस से लेकर निर्वाचन सदन तक, और सामूहिक तरीके से सारे सांसद इलेक्शन कमीशन को एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं एसआईआर को लेकर। यही हमारी मांग थी और मैंने कल दोपहर को चुनाव आयोग को ये खत लिखा था। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग जो अभी चुनाव आयोग तमाम सांसद घूमने लगे, अखिलेश जी बताइए, बैठ दो, बैठ नेताजी, सर अरे बैठ, हटाया जा रहा है पहले सांसद है जो आप यहाँ पर अभी नहीं जाओ, अभी ना देखिए इसकी वजह से तोड़ना पड़ा। ये देखिए, ये है, अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूँ। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है, उनको मैंने 18,000 जो अच्छा खराब है, जो 18,000 डिलीटेड वोट थे उसकी सूची दी। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के चुनाव आयोग को गुमराह किया। चुनाव आयोग गुमराह हुआ और किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांग है कि जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, वोट मिटाए जा रहे हैं, गरीब जनता बात को नहीं समझती है, इसलिए कम से कम वोट
बने, सबका वोट बने और चुनाव आयोग ये इंतजाम करे कोई डुप्लीकेट वोट न बन पाए। डिलीटेड वोट अगर कोई अधिकारी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो।